एक बार फिर स्वागत है आप सभी का राहुल स्कॉलर एकेडमी में। और आज हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो सुपर टेट या फिर सी टेट का जूनियर वाला एग्ज़ाम हो या यूपी टेट का जूनियर एग्ज़ाम हो या फिर पैट का एग्ज़ाम हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, तो साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे और ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं। इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? क्वेश्चन कुछ इस तरह है। एक दर्पण रखा है और एक दर्पण ये रखा है, बीच में कोई बॉल रखी है। तो इन दोनों दर्पणों की वजह से इस बॉल के कितने प्रतिबिंब बनेंगे अगर ये दोनों दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हों? तब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? हम एक फार्मूला लगाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए। फार्मूला होता है n = 360 अपॉन जितना एंगल दे रखा हो, जितने कोण पर एक दोनों दर्पण झुके हों वो एंगल रख देंगे 60 - 1। तो जब 60 से 360 को हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6, और 6 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 5। तो इस प्रकार हमारा कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा 5, तीसरा 2 और चौथा 6। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 5। इस प्रकार और क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं जहाँ वो कहेगा कि दोनों दर्पण 60 डिग्री की जगह 120 डिग्री पर झुके हैं और बीच में कोई वस्तु रख देगा और उस वस्तु के बने प्रतिबिंबों की संख्या पूछेगा। तो उसके लिए भी हम यही तरीका लगाएंगे, 360 अपॉन, मान लो 120 दे रखा होगा तो 120 रख देंगे और -1 कर देंगे। जब 120 को 360 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 3 में से 1 को माइनस कर देंगे तब उसकी संख्या 2 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर इसका आंसर क्या करेक्ट है? यहाँ पर इसका आंसर 5 करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार एक अगला क्वेश्चन है, जल के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? आंसर है, यह आपको बहुत ध्यान से बताना होगा। कभी कभी लेंस के साथ साथ वो दर्पण भी दे देता है। तो ऑप्शन है, एक उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा या एक अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा या एक समतल प्लेट की तरह व्यवहार करेगा या इनमें से कोई नहीं। तो अगर जल के अंदर हवा का एक बुलबुला है तो वो जो व्यवहार करता है वो एक अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ये बात आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? यह यूनिट की बात पूछ रहा है। 4 ऑप्शन है, गुरुत्व आकर्षण के कारण त्वरण,
अगला ऑप्शन है विशिष्ट गुरुत्व, तीसरा ऑप्शन है दबाव और चौथा है घनत्व। तो घनत्व, दबाव और गुरुत्व आकर्षण के कारण जो त्वरण होगा उनकी यूनिट अलग अलग रहती है। जो विशिष्ट गुरुत्व होता है वो इसका यहाँ आंसर हो जाएगा, विशिष्ट गुरुत्व। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये डबल टाइप हो गया है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? ऑप्शन दे रखे हैं 3 मीटर प्रति सेकंड, सेकंड ऑप्शन है 4 मीटर प्रति सेकंड, तीसरा ऑप्शन है 2 मीटर प्रति सेकंड और फोर्थ ऑप्शन है 8 मीटर प्रति सेकंड। तो इसे समझेंगे। जैसे कोई दर्पण है, कोई व्यक्ति इस दर्पण की तरफ को दौड़ता हुआ आ रहा है। अगर वो 4 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है इस तरफ को, तो उसका प्रतिबिंब उसकी तरफ को दौड़ेगा, उस व्यक्ति की ओर, वो भी 4 मीटर प्रति सेकंड की। तो फाइनली दोनों ये आपस में ऐड हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग है तो दोनों जुड़ जाएंगे। तब इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4 मीटर प्रति सेकंड और 4 मीटर प्रति सेकंड ऐड करने के बाद होगा इसका आंसर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, 8 मीटर प्रति सेकंड। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन पर आप पहले ही इम्पॉर्टेंट लिख लें, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये। क्वेश्चन है, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है, जिससे आप पीछे का व्यू देखते हैं? तो उस दर्पण के बारे में हम जानेंगे। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या कोई नहीं। कभी कभी एग्ज़ाम में कोई नहीं की जगह उत्तल लेंस भी दे देता है, तो आप कंफ्यूज ना हो। तो इसका सही आंसर होगा उत्तल दर्पण। इसका सही आंसर उत्तल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण में बहुत बड़ा व्यू, जो बहुत बड़ा एरिया है, वो सारा व्यू कवर हो जाता है। इसलिए एक बहुत बड़ा ट्रक दर्पण में बहुत छोटा दिखाई दे जाता है। और अब उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। अगर आप बाइक या कार या ट्रक चला रहे हैं तो आप साइड मिरर में देखेंगे तो आपको ट्रक सीधा ही आता हुआ दिखाई देगा। ऐसा नहीं होगा कि उसके पहिए ऊपर हो जाएं, पहिए उसके नीचे ही रहेंगे और प्रतिबिंब आभासी मिलेगा आपको, क्योंकि वो वस्तु से छोटा दिखाई देगा। इस प्रकार जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ उस पर भी आप ध्यान देंगे, उससे भी बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। अगला है, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है
क्योंकि गोल गोल घूमती रहती है, क्योंकि उसका क्या कारण है बताएंगे। पहला ऑप्शन दे रखा है, पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। सेकंड ऑप्शन है, पानी का वेग अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है, पानी के पृष्ठ तनाव के कारण। या चौथा ऑप्शन है, पानी की श्यानता के कारण। चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है, एक साइंटिस्ट थे बर्नौली। तो बर्नौली ने एक प्रमेय दी, एक थ्योरम दी, और उस थ्योरम से निष्कर्ष निकाला जहाँ पर हवा या पानी का वेग अधिक होगा, वहाँ दाब कम हो जाएगा। और इसका उल्टा, जहाँ हवा पानी का वेग कम होगा, वहाँ दाब अधिक हो जाएगा। तो फुहारे पर पानी पर जो गेंद नाचती है, क्योंकि वहाँ पानी का वेग ज़्यादा हो जाता है। पानी का वेग ज़्यादा हो जाएगा तो दाब कम हो जाएगा। जब दाब उसका कम होगा तब कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तब ऑप्शन करेक्ट होगा पहला वाला, पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। यही कारण भी है कि जब रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म के पास ट्रेन आती है, तो जहाँ ट्रेन आती है वहाँ वायु का वेग अधिक हो जाता है और प्लेटफॉर्म पर वायु का वेग कम हो जाता है। तो दाब की एक प्रॉपर्टी होती है, दाब अधिक से कम की ओर जाता है। तो ये अगर प्लेटफॉर्म है और यहाँ ट्रेन आ रही है, तो व्यक्ति ट्रेन की तरफ को झुक जाएगा। यही कारण है कि कहा जाता है कि जब स्टेशन पर ट्रेन आती है तो थोड़ा पीछे हट के खड़ा होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना, द्रव्यमान हमें यहाँ परिवर्तित नहीं करना है, पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या का सिकुड़कर आधी रह जाए, तब दिन कितनी देर का होगा? तब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे समझेंगे, ध्यान देंगे। इसके लिए 4 ऑप्शन है, 24 घंटे, 12 घंटे, 6 घंटे या 48 घंटे। इसके लिए फार्मूला लगता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? हम एक फार्मूला लगाते हैं, I1 ω1। I1 होता जड़त्व आघूर्ण और ओमेगा होता कोणीय वेग। अगर संरक्षण की स्थिति में हम क्या करते हैं, I2 ω2 दोनों को इक्वल रख देते हैं। जड़त्व आघूर्ण के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पृथ्वी कैसी है, हम मान के चलते पृथ्वी ठोस है, और ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण होता है 2/5 mr²। तो I की जगह यहाँ रख देंगे और ओमेगा की जगह लिख देंगे 2π/d1। I2 इसकी जगह भी यही करेंगे, यहाँ लिख देंगे R1। I2 की जगह भी लिख देंगे 2/5 mr², यहाँ भी 2 कर देंगे, और ओमेगा 2 की जगह क्या लिख देंगे, 2π/T2। तो इस पूरी टर्म से तो पूरी टर्म ये वाली कैंसिल आउट हो जाएगी, और 2π से 2π चला जाएगा। अब
त्रिज्या हमने कैसी कर दी है, त्रिज्या हमने आधी कर दी है। और एक दिन कितनी देर का होता है, 24 घंटे का होता है। तो T1 की जगह हम क्या रखेंगे, T1 की जगह हम रख देंगे 24 घंटे। और त्रिज्या कैसी कर दी हमने, आधी कर दी है। तो ये हो जाएगा पहले वाले त्रिज्या का, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, घात 2 लगी है, तो 2 का वर्ग 4, आधा करेंगे मतलब 2, 2 की घात 4, और 4 से जब 24 को काटेंगे तो आएगा 6। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हमारा जो सही आंसर है वो है 6 घंटे। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए, तब दिन क्या होगा, दिन तब 6 घंटे का होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड का क्या होगा, पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, 2 घंटे के बाद लौट आएगा, 24 घंटे के बाद लौट आएगा, या कुछ निश्चित नहीं है। तो याद रखेंगे, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पलायन का मतलब होता है पृथ्वी पर कभी वापस लौट करके नहीं आना। अगर हम किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकें तो वो पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा और पृथ्वी पर वापस कभी नहीं लौटेगा। अगर उसकी वैल्यू 11.2 से कम है तो वो पृथ्वी पर वापस आ जाएगा, या 11.2 से अगर अधिक हुई तो भी वो पृथ्वी पर वापस कभी नहीं लौटेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला, वो पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। अब अगला क्वेश्चन है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए। वहाँ हमें टाइम का पता लगाना है उपग्रह में, तो वो क्या यूज़ करेगा, लोलक घड़ी, स्प्रिंग घड़ी, या दोनों, या उपग्रह में समय ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो पहली बात तो ये, समय तो हम ज्ञात कर सकते हैं, ये नहीं है इसका आंसर, दोनों भी इसका आंसर नहीं है। तो या तो लोलक घड़ी हुआ या स्प्रिंग घड़ी हुआ, तो इसे हम समझेंगे। हाँ, एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को आप याद रखेंगे, T बराबर 2π/√में L/g। इसके द्वारा से, इसके सूत्र की सहायता से हम समय ज्ञात कर सकते थे। लेकिन उपग्रह में ग्रेविटी के कारण, क्योंकि वहाँ वेटलेस होती है कंडीशन, वहाँ वेट आपका आएगा नहीं, वेट नहीं आएगा तो जी की वैल्यू 0 हो जाएगी और टी का मान निकल कर नहीं आएगा। तो इसका मतलब हम ये वाली घड़ी भी यूज़ नहीं कर सकते, पेंडुलम वाली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा स्प्रिंग घड़ी। इसका सही आंसर है स्प्रिंग घड़ी। आगे देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। 2% बढ़ जाएगा, या 1% घट जाएगा, या 2% घट जाएगा, या 1% बढ़ जाएगा। एक फार्मूला है, उस फार्मूले को आप देखेंगे। फार्मूला होता है गुरुत्वीय त्वरण के लिए स्मॉल g बराबर कैपिटल G m/r²। स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण होता है, g होता है सार्वत्रिक गुरुत्व आकर्षण नियतांक, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है और सब जगह एक समान होती है। m पृथ्वी का द्रव्यमान है और r पृथ्वी की त्रिज्या है। तो इस फार्मूले से ये तो दोनों टर्म कांस्टेंट हो गई, इसे तो हम हटा देंगे। अब क्या बचेगा, ये और r²। तो इसका मतलब g व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। इसका मतलब अगर हम त्रिज्या कम करेंगे तब क्या होगा,
और त्रिज्या बढ़ाएंगे तो तब क्या होगा। तो हम त्रिज्या क्या कर रहे हैं, हम त्रिज्या 1% कम कर रहे हैं, हम त्रिज्या 1% कम कर रहे हैं। तब त्रिज्या कम करेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाएगा। तो इसे समझेंगे कैसे करेंगे इसे सॉल्व। इसके लिए डेल्टा जी अपॉन जी, क्योंकि 1% और वो अभी जो मैंने फार्मूला लिखा था वो अपॉन में आर स्क्वायर था, जब आर स्क्वायर ऊपर आएगा तो आर के पावर -2 हो जाएगी और -2 आगे आएगा तो डेल्टा आर बटे आर गुणा 100। इसका मान 1 दे रखा है तो इसकी जगह 1 रखेंगे, क्योंकि 1% कम करा है तो हम लिखेंगे -2 गुणा -1। -2 की गुणा -2 से करोगे तो आंसर आएगा +2। तो इसका मतलब क्या होगा, त्रिज्या कम करेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा और कितने परसेंट बढ़ेगा, वो 2% बढ़ जाएगा। इस प्रकार हमारा जो सही आंसर हुआ वो हुआ 2%। 2% गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन थे और ये आपके या तो सुपर टेट हो, बात हम सुपर टेट की करें, या अपर प्राइमरी टेट की बात करें, उसमें यूपी टेट, सी टेट, एस टेट, बी टेट सब आ जाएंगे, या हम बात करें पेट एग्ज़ाम की या पुलिस के एग्ज़ाम की बात करें या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, उन सब में साइंस आती है और साइंस का ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको करा रहा हूँ। इस प्रकार मेरी वीडियोस लगातार आती रहेंगी। इस प्रकार की वीडियो को, लेक्चर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।